वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th रियल नंबर चैप्टर 1.1। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इस प्रश्नावली का हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं का मैसे ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये होता क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अर्थात यहां पर ये जो बड़ा नंबर दिया गया होता है ये बड़ा नंबर हमारा भाज्य होता है जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार। और ये जो छोटा नंबर होता है यहां पर हमारा ये छोटा नंबर हमारा भाजक होता है जिसे बी से प्रदर्शित करते हैं। बड़ा नंबर हमारा भाज्य ए, छोटा नंबर हमारा भाजक बी। और इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला हमारा होता है सेम यही कंडीशन होती है ए बराबर बी गुणा आर, ए बराबर बी गुणा क्यू प्लस आर। सेम यही कंडीशन, क्यू हमारा क्या है? भागफल। और आर क्या है हमारा? शेषफल। तो यहां पर हम ए बराबर बड़ा नंबर रखेंगे 225 बराबर बी यानी छोटा नंबर 135 135। अब जिस प्रकार आगे की क्रिया हमें मालूम नहीं है क्या होना है, जैसे कि जिस प्रकार तो सेम प्रोसीजर जिस प्रकार हम भाग विधि से करते हैं अपना ऐसे ही इसको करके देखेंगे। इधर रफली में 135 225 इसको डिवाइड करना है हमें इससे। तो हम इससे पहाड़ा पढ़ते हैं अपना जिस प्रकार पढ़ते हैं। किस प्रकार कितना चल रहा है हमारा 135 दूनी यानी कि 270 वो ज्यादा हो जाएगा हमारा। तो हम कितनी बार चलाएंगे? एक बार। 135 ही कम 135। अब 5 में से 5 हटा के 0 आ गया हमारा। इधर 2 है नीचे 3 है तो जैसे हम घटाते हैं एक इधर हो जाएगा तो 12 12 में से हमारे 3 घटाएंगे तो 90। ये क्या आ गया हमारा? ये शेषफल आ गया, ये भागफल। तो सेम कंडीशन इसी प्रकार हम रख देंगे यहां पर सेम। कितनी बार चलाया? एक बार प्लस 90 क्या आ गया हमारा? शेषफल। अब पुनः जब हम करते हैं इस 90 से इस 135 को डिवाइड, अब फिर कितनी बार चल रहा है? अब फिर एक ही बार चलेगा 90। अब शेषफल कितना आ रहा है हमारा? 45। अब देखो यहां पर ये जो हमारा भाजक होता है ये हमारा यहां पे आके अब बन जाएगा भाज्य 135। और ये जो हमारा शेषफल था ये बन गया हमारा भाजक। और कितनी बार चला? 1 बार। प्लस में कितना आया? 45। अब ये प्रक्रिया हम तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि हमें शून्य प्राप्त न हो जाए। अब फिर से हम किसको डिवाइड करेंगे? 45 से 90 को भाग दे देंगे। अब कितनी बार चल रहा है? 45 दूनी 2 बार 90, 45 दूनी 45 दूनी 90 आ गया हमारा शून्य। तो अब ये बन गया हमारा क्या? भाज्य और ये भाजक। और कितनी बार? 2 बार और प्लस में शून्य शेष हमारा। तो आंसर क्या आता है हमारा इसमें? हमारा आंसर होता है इसमें तीसरे नंबर का। यहां से तीसरा नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 तो ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि में से क्या आ गया हमारा? 135 व 225 का
HCF 45 है। कितना है? 45 है। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए, जो बड़ा नंबर होता है हमारा वो भाज्य यानी कि ए, ये इस प्रकार का हमारा फॉर्मूला है। यहां पे ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, ये हमारा भागफल, ये हमारा शेषफल। बड़ा नंबर यहां पे छोटे नंबर से इसे डिवाइड किया, एक बार चला, शेष बचा 90। फिर जो ये हमारा ये छोटा नंबर था, अब ये हमारा भाज्य बन गया, जो हमारा शेषफल था वो भाजक बन गया। और ये एक बार चला, फिर प्लस में हमारा क्या बचा शेषफल में 45 45। अब जो है ये हमारा जो भाजक था तीसरी बार में ये बन गया। ये प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक कि हमारा शेषफल में शून्य न आ जाए। अब यहां पे हमें शेषफल में शून्य प्राप्त हो गया, और जब शून्य प्राप्त हुआ तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, और जो तीसरे नंबर पे है ये हमारा आंसर होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए इसे मैं हटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड देखते हैं इसका। 196 व 38,220, 196 व 38,220, इसका हमें क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। इसका HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने के लिए हमने अभी ये पहले वाले क्वेश्चन में ज्ञात किया कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि ये वाला फॉर्मूला बी क्यू प्लस आर भाज्य बराबर, 2-3 बार जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूला बार बार लिख के देखेंगे, इससे हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। ये आराम से हमें अच्छे से याद हो जाएगा, फिर हम भूलेंगे नहीं इसे। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अभी बताया आपको कि बड़ा नंबर हमारा भाज्य है, छोटा नंबर हमारा भाजक है, यानी कि यहां से ए क्या है हमारा? ए बराबर आ गया 38,220, और बी बराबर, बी की वैल्यू क्या आई यहां से हमारी 196, ये हमारी यहां से बी की वैल्यू आ गई। अब अपना यूक्लिड विभाजन, अब लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन परिमेय के अनुसार, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार सेम वही कंडीशन, ए की वैल्यू ये वाला फॉर्मूला पुटअप कर दें, 38,220 बराबर बी की वैल्यू 196। अब क्या करेंगे हम अपने रफली वर्क पे, यहां पे जैसे आप जो आपकी ट्रेडिशनल जो पुरानी भाग विधि है उसी से हम इसको हल करेंगे, और जो आएगा वो यहां पे पुटअप करते चले जाएंगे वैल्यू, जिससे आपको लंबी गुणा भाग प्रक्रिया करने में आसानी हो। 196 38,220। अब देखते हैं 196 की कितने बार चलाएंगे? 2 बार चलाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, एक बार चलाएंगे। 196 एकम 196, अब जैसे घटाते हैं वही घटाएंगे। ये यहां पे ले लेंगे दहाई, यहां पे 12 हो जाएगा, 12 में से 6 हमारा 6, यहां पे एक इधर ले लेंगे तो यहां पे 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाके हमारे 8, यहां पे कितना 2, 2 में से 1, अब कितना यहां से ये हमारी वैल्यू ज्यादा है, ये हमारी वैल्यू कम है। अब कितनी बार? अब 2 बार, 2 यहां पे उतार लेंगे।
हो गया हमारा 1862। 1862 कितनी बार चलाएंगे करके देख लेंगे भाई। 9 बार देखते हैं। 9 छिक 54, नम नम 81 और 81 और 5 हमारे 86 और 9 एकम 9, 9 और 8 हमारे 17। ये 1764 आ गया, इससे कम आ गया। अब इसमें से इसे घटा लेंगे, इधर एक दहाई लेंगे, 12, 12 में से 4 गए हमारे 8, यहां पर 5 रह गया, एक यहां पे ले लेंगे 15, 15 में से 6 गए 9, ये 98 हो गया। अब क्या, गड़बड़ हुआ है कहीं पे? यहां पर कितना, ये 98 इसमें से बच गया। अब क्या उतार लेंगे अपनी शून्य। अब देखते हैं कितनी बार चलता है हमारा। 5 टाइम, 5 बार, 5 छंग 30 और 5 नम 45, 45 और 3 48 और 5 कम 5, 5 और 4 9, पूरा पूरा फिनिश हो गया। तो इसके लिए हमने क्या किया, गुना 195 और प्लस में हमारा शून्य शेष फल में। तो तीसरे नंबर का मैंने बताया था आपको, तीसरे नंबर का हमारा मैस है या एचसीएफ होता है। तो यहां से 1 2 3, तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा, एचसीएफ 38,220 व 196 का एचसीएफ 196 है। यह जो हमारा रफली है इसको हम यहां पे नहीं दिखाएंगे, इसको हटा देंगे बाद में। तो इस प्रकार से यह आपका क्वेश्चन हो चुका है। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। देखिए हमारे पास संख्याएं, 2 संख्याएं दी गई थी जिनका हमें मैसे ज्ञात करना था, 196 व 38,220। तो छोटी संख्या हमारी हमेशा भाजक होती है, बड़ी संख्या भाज्य, यानी कि बड़ी संख्या को हम a मानते हैं, छोटी संख्या को b मानते हैं। तो a और b की वैल्यू हमें यहां से मिल गई। और हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या है, a बराबर b गुना q प्लस r, यानी कि भागफल प्लस शेषफल। तो हमने यहां पे आपको रफली करके दिखाया और इस प्रकार ये वैल्यू 196 की 195 में गुणा की तो ये वैल्यू प्राप्त हुई और शेषफल में हमें कुछ नहीं बचा। तो हमारा, मैंने बताया तीसरे नंबर का हमारा इधर वाली साइड से तीसरे नंबर का मैस है या एचसीएफ होता है। तो यहां से काउंट करना शुरू किया 1 2 3, तो ये तीसरे नंबर का हमारा मैस है हो गया। ये आपको समझ आया होगा। इसे